ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे 2 sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 थीटा माइनस 3 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 1 -1 या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू साइन पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन पावर 6 साइन पावर 4 प्लस cos पावर 4 थीटा। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है। इसको हम साइन स्क्वायर होल क्यूब कॉस स्क्वायर होल क्यूब में लिखेंगे और साइन पावर 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, यानी अंदर हमें स्क्वायर रहने देना है। तो हम चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। इसी तरह इसको चेंज करेंगे -3 साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब -3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, ठीक है। तो हम चलिए लिखते हैं और यहाँ आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब -3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए की वैल्यू हमने क्या रखा है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हुआ -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वो ब्रैकेट ए प्लस बी लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका सॉल्व करना है और इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे अंदर ब्रैकेट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है वो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। तो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ आ रहा है हमें 1 रिप्लेस कर देना है। तो इन 3 जगह पर हमें 1 लिखना है। पहला हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 क्यूब -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, यानी हमने इसके प्लेस पर 1 रख दिया। 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और इसका 1 पुट कर दिया। नीचे 1 लिखेंगे हम -3 1 स्क्वायर -2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं और इसका क्यूब भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो 2 -6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे हमें यह करना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई और 3 का इससे मल्टीप्लाई, तो यह साइन भी चेंज हो जाएगा यहाँ का। तो ये आ जाएगा -3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस में लिखा हुआ है। अब 2 को -3 से माइनस कर दो, यानी 2 -3 होता है -1। इस तरह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल 3, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर नोट कर लेते हैं, इस नंबर का स्क्वायर। तो ये इक्वल 4 स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इक्वल में हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू का स्क्वायर लगा के नोट कर दिया
और इस वैल्यू को स्क्वायर लगा के नोट कर दिया, जो इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे हम इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 9। यहाँ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेते हुए हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं सभी को, जो हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। अगला क्वेश्चन, इफ ए कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा इक्वल पी है, बी कॉट थीटा ए कॉसेक थीटा क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो अभी जैसे सॉल्व किया वैसे ही है ये भी। तो पहले हम इसका स्क्वायर नोट कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसकी दोनों साइड का स्क्वायर करके नोट कर देते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2b कॉट थीटा ए कॉसेक थीटा। तो ये दोनों, इन दोनों सभी के साइन चेंज कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में ए आ रहा है तो ए इन दोनों में से कॉमन करके हम नोट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इन दोनों में से बी कॉमन है तो बी कॉमन हो गया, पहले प्लस का है ये तो इसको हमने पहले लिख दिया। तो बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इन दोनों में देखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये समझ लीजिए हमने पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1, वैसे ही इसका भी आंसर 1 होगा तो ए स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 18th sum, the value of sin square 29 degree plus sin square 61 degree। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 29 और 61 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो हम एक वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 69 में से हम साइन स्क्वायर 29 को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 29 डिग्री हो जाएगा तो यह साइन स्क्वायर 61 रहेगा। 90 में से 29 माइनस करोगे 61 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 61, जबकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो इस तरह 1 इसका आंसर हो गया। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आर की वैल्यू साइन आर साइन थीटा कॉस फाई है, वाई इक्वल आर साइन थीटा साइन फाई, जेड आर कॉस थीटा, ये सिंबल को हम फाई कहेंगे, PHI फाई। तो देखिए हम इसका स्क्वायर नोट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ऐसे हम इसका स्क्वायर नोट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। इसका स्क्वायर भी नोट कर लेते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले दो में देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आर साइन स्क्वायर कॉमन है, तो आर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका एज ए टर्म रख देते हैं। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1, तो इसको तो हटा दीजिए क्योंकि 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वो नंबर खुद ही रहेगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का आंसर होता है 1, तो आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसलिए लिया क्योंकि इसकी एक आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसको नोट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इससे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस पावर 4 को हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर तो साइन हो गया लेकिन इसका स्क्वायर भी है। अब आप देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आपको पहले से ही दे रखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हम इसकी जगह पर 1 लिख देते हैं। इस तरह इसका आंसर हुआ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल एम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? अभी हमने सॉल्व किया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम दोनों का स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो इसका स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर करके लिखा हमने, तो ये आ जाएगा और एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। ऐसे इसका भी कर देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा इक्वल एम स्क्वायर। अब हमें a प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हुआ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला, एक कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए क्या होगा? तो अभी हमने सॉल्व किया था, इसको भी ऐसे ही करना है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 है, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए इक्वल साइन स्क्वायर है। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको नोट कर देते हैं, जो इक्वल होगा कॉस ए कॉस स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? कॉस ए, तो हमने कॉस ए लिख दिया। अब साइन पावर 4 मीन्स साइन स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो कॉस का स्क्वायर बन गया, तो कॉस का स्क्वायर हो गया। अब कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल आपको दिया हुआ है 1, इस तरह 1 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन, एक्स ए सेक थीटा
कॉस फाइव, वाई बी सेक थीटा साइन फाइव, जेड सी टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ए को तो हम इसके नीचे ले गए, बचा क्या, सेक थीटा कॉस फाइव। तो इस तरह से हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही वाई अपॉन बी यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतने से का स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाइव। इन दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन है, बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो सेक स्क्वायर फाइव थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड अपॉन सी, सी को नीचे ले आएंगे तो हम लिखेंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24th क्वेश्चन, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा? तो चलिए हम इसको मान लेते हैं एक्स, मान लीजिए एक्स होगा तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab यानी माइनस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर। ऐसे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इनको ऐड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसमें से बी कॉमन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ सी प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो 9 सेक स्क्वायर थीटा ए है यहाँ, माइनस 9 टेन स्क्वायर ए साइन सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए में से 9 दोनों साइड से कॉमन है, 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 9 इसका आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। तो टेन को हमें लिखना है साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉस सेक को 1 अपॉन साइन। तो हम पहले वैल्यू नोट कर लेते दोनों। अब टेन की जगह पर साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, ऐसे इसमें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इधर से एलसीएम ले लोगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे साइन थीटा कॉमन है, एलसीएम है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बीच में यहाँ प्लस है या माइनस है, और यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। 1 से 1 को रिजेक्ट कर दो, 1 से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2, इसे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेक 1 अपॉन कॉस, टेन साइन अपॉन कॉस, यानी सेक को हम 1/cos और टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर ए है वैसे, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, यानी हमारे पास आंसर हुआ कॉस थीटा। कॉस ए इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, सही है। अब आते हैं हम 28th क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा इसका। देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो कॉस हमने नीचे लिख दिया, कॉस सेक को 1 अपॉन साइन, तो साइन ऊपर पहुंच गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा इसका आंसर। ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में कुछ और नए सम्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।